बॉलीवुड में सरकार के दावे हो रहे हैं खोखले। ईद मिलाद उन नबी के मौके पर जम्मू में जुलूस, बड़ी संख्या में अकीदतमंद हुए शामिल। अकीदतमंदों ने इस शुभ अवसर पर पूरी दुनिया के लिए शुभकामनाएं की व्यक्त। प्रधानमंत्री मोदी ने दी मुबारकबाद। हेनले में रुक सकेंगे विदेशी पर्यटक, रात में भी रुक सकेंगे पर्यटक। मार्च सेमिक घाटी भी खोली गई, स्को घाटी भी पर्यटकों के लिए खुली। कुल्लू में भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने दशहरा उत्सव समिति पर उठाए सवाल। कहा सरकार ने समिति को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया। महीने भर पहले ढालपुर मैदान में मिट्टी डालने पर भी उठे सवाल। नागलोक मंदिर में दर्शन के लिए आज सोलन जा सकती हैं सोनिया और प्रियंका गांधी। सोलन के साधु पुल में है दुनिया का इकलौता नागलोक मंदिर। हिमाचल में फिर होगी बंदरों की गणना। वाइल्ड लाइफ विभाग नवंबर-दिसंबर में शुरू करेगा सर्वे। 2024 में आएगी रिपोर्ट। 2019 में हुई गणना में 3,16,000 थी प्रदेश में बंदरों की संख्या। देवभूमि कुल्लू जिला में गणपति विसर्जन उत्सव की धूम। ब्यास नदी में जगह जगह पर किया जा रहा गणपति विसर्जन। सोलन के रेहड़ में पहाड़ी से गिरकर 2 भाइयों की मौत। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने मृतकों के परिजनों से मिलकर बंधाया ढांढस। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जासमिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुख करते हैं खबरों का। शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने 3 अक्टूबर को एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जम्मू स्थित सरकारी आवास पर होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक पर तंज कसा है। पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने कहा कि विपक्षी दल निराश हैं और जम्मू कश्मीर में यूएलबी और पंचायत चुनावों को स्थगित करने के बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने पर फैसला लेना है। यहां आपको बता दें कि यूएलबी और पंचायत चुनाव स्थगित होने के रिपोर्ट के बाद रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए विपक्षी दल के नेताओं ने 3 अक्टूबर को जम्मू में एक बैठक बुलाई है। जब से इस बात की चर्चा शुरू हुई कि जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल पोल्स या जो पंचायत पोल्स हैं वो नहीं होंगे, तब से अपोजिशन पार्टी लगातार बीजेपी पे हमलावर है। और इसी बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सभी अपोजिशन लीडरों को यहाँ 3 अक्टूबर को जम्मू बुलाया है एक मीटिंग के लिए, जो 2:30 बजे यहाँ फारूक अब्दुल्ला के घर में होगी, जिसमें इस बारे में भी चर्चा होगी कि आखिर ये जो इलेक्शन थे जो ड्यू थे अक्टूबर-नवंबर में, उनको क्यों नहीं किया जा रहा है, उस पर एक रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी इस पर क्या सोचती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी की सीनियर लीडर और फॉरेन मिनिस्टर प्रिया सेठी। प्रिया जी, 3 तारीख को ये मीटिंग करने जा रहे हैं जम्मू में, क्या लगता है आपको? जो कहते हैं कि हम बहुत नाराज हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी अपोजिशन जो चुनाव से भाग रही है, वो एक मिराज में जीते हैं। और ऐसे लोग जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसीज को जिन्होंने 70 साल बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने पिछले हफ्ते ही सब सीनियर नेताओं को अपने अपने जिलों में कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस के लिए तैयारी करने के लिए लगाया। 3-4 दिन पहले हमने इसके ऊपर एक विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी बात रखी है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कैसे विजन डॉक्यूमेंट होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी लगन से इलेक्शंस के लिए उतरने के लिए तैयार है, पूरी इच्छा से उतरने के लिए तैयार है। ये अपनी जो रणनीति ये बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पहले भी अलायंस में इकट्ठे हुए, अभी भी दोबारा इकट्ठे हुए। भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, भारतीय जनता पार्टी निचले स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी हर एक स्तर पर जो है अपनी राजनीति जो है वो तैयार करती है। और मुझे लगता है कि ये एक मिराज जैसे स्थिति में रहते हैं। 70 साल इन्होंने यहाँ के युवाओं को मिराज बताया, सर्वजबाज बताए। आज फिर जो लोग हैं वही इकट्ठे होकर वही बताना चाह रहे हैं। इनकी अपनी विरासतें खत्म हो चुकी हैं और आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। हर एक इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट उभर कर जीत कर आएगा। लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि आप लोग डर रहे हैं, इसलिए आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन बीच के जो है असेंबली पोल नहीं करवा रहे हो। पिछले कई सालों से जो ड्यू थे म्युनिसिपल पोल्स, उसका भी चल रहा है कि नहीं होंगे, पंचायत पोल्स नहीं करवा रहे। बीजेपी डर रही है लोगों के सामने आने को, इसीलिए अब ये जो भारतीय जनता पार्टी तय करती है इलेक्शंस, ये इलेक्शन कमीशन तय करता है। इट्स नॉट बीजेपी हु डिसाइड्स, इट्स द इलेक्शन कमीशन हु डिसाइड्स द कंडुसिव एनवायरनमेंट टू हैव ईच एंड एवरी इलेक्शन।
बीजेपी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। मुझे बताएं 370 तोड़ने के बाद 2019 में कौन सा इलेक्शन रोका है? डीडीसी के किए, पंच सरपंचों के किए, आपके कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस हुए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी इलेक्शन जो है रुकेंगे नहीं। आने वाले समय के अंदर ये भी पूरे अच्छे से होंगे। और हमारी पार्टी नित्य तैयारी करती रहती है। आपने देखा ऑर्गेनाइजेशन पे हम जो काम करते हैं, जो निचले लेवल पर बूथ लेवल तक हमारे काम आते हैं, अभी भी जो काम आए हैं, तो ये काम जो है बहुत हद तक जो है आते रहते हैं। तो क्या लगता है अपोजिशन जिस तरह से मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है अपोजिशन मिलते रहे, वो इकट्ठे होकर मिलते रहे, बात करते रहे, उससे भारतीय जनता पार्टी को या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में है, लोगों के हितों के लिए है, लोगों की आवाज उठाने के लिए, और जब समय आएगा तो जवाब देने के लिए। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो प्रिया सेठी, बीजेपी की सीनियर लीडर कह रही है कि अपोजिशन पार्टी मिलेंगे तो उससे कोई बात नहीं बनेगी, कोई उससे बीजेपी पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन एक डायरेक्शनलेस ये जो कॉम्बिनेशन है, उनमें न कोई सोच है और न कोई विजन है, और बहुत ही अजीब तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल अजीब तरीके से वो, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है कि म्युनिसिपल पोल्स डिले हो रहे हैं, वो सिर्फ हवा खड़ा कर रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने कहा कि वो 3 अक्टूबर को जम्मू में एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा बनाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाएंगे। भल्ला ने कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट है और वो जम्मू कश्मीर में यूएलबी और पंचायत चुनावों को स्थगित करने के केंद्र सरकार के कथित फैसले के खिलाफ संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावों से भाग रही है क्योंकि वो जानती है कि जम्मू कश्मीर के लोग आने वाले चुनावों में उसे सबक सिखाएंगे। इंडिया का गठन यहाँ पे हुआ, उसके पार्ट कांग्रेस के होने के नाते उन्होंने न्योता भी यहाँ पे भेजा, और न्योता में उस मीटिंग में जाके पता चलेगा क्या क्या इशू है। और मैं समझता हूँ एक मंच मिला है हिंदुस्तान में जिस ढंग से विपक्ष इकट्ठा हुआ, और जम्मू कश्मीर में तो इसकी बड़ी सख्त जरूरत यहाँ पे है, क्योंकि हमारी इस भाजपा ने जन विरोधी नीतियां जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से लोगों में बोझ डाला, टैक्स वसूल करने के लिए कहीं कसर नहीं छोड़ी, लोगों की आमदन के जरिए नहीं है, यहाँ पे हमारी रियासत हमसे छीन ली गई, हमारे रियासत के साथ साथ हमारे लोगों का स्टेट बजट यहाँ पे चला गया, हमारे इलाकों के जम्मू कश्मीर के रहने वालों को रोजगार कहीं देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। हर जगह पे संकट की घड़ी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आई, और यहाँ पे चुनाव नाम की चीज ही कहीं नहीं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज के हो, पंचायतों के हो, अनसर्टेनिटी सी है। 9 साल से हम लोग महरूम यहाँ पे है, तो ये डेमोक्रेसी कहाँ पे है? तो ये एक मंच यहाँ पे मिला, हम सब लोग अपनी बातें खुल के रख सकते हैं और भाजपा को करारा जवाब देने के लिए रणनीति यहाँ पे तय होगी। हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में आज के समय के मुताबिक जहाँ पे दावा करने वाले लोग, गडकरी साहब बोलते हैं कि 5000 करोड़ से नीचे मैं उद्घाटन करने के लिए नहीं जाता हूँ, तो आपके पास इतना पैसा है, भाजपा की पोल तो खुल गई, आप जम्मू कश्मीर के वृद्ध आदमियों की पेंशन भी बंद करते हो 1000 के। तो ये मुद्दे हैं जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। विडो पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, सीनियर सिटीजन के लोगों के जो ट्रेन में किराया रिलैक्सेशन होती है वो भी भाजपा ने बंद कर दी। और जम्मू कश्मीर में तो हमें रियासत के दर्जे की बड़ी सख्त डिमांड है, बाहर से लोग आके ऑर्गेनाइज लूट कर रहे हैं और हम चुपचाप यहाँ पे बैठे हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में त्राही त्राही लग रही है, लोगों के घर में जो 10,000 रुपये आमदन का जरिया है, 25,000 रुपये उनका बिल आ रहा है। तो ये सरकारें इसलिए बनी होती है कि लोगों का खून चूसे। कहीं एलजी साहब बोलते हैं कि 80% लोग मेरे साथ है, तो चुनाव ही लड़ लें, आप भी चुनाव की घोषणा तो कर दे। आप विपक्ष की सिक्योरिटी सारी विड्रा करते हो और फिर भी आप चुनाव की बातें नहीं करते, तो क्या गवर्नमेंट के क्या पैरामीटर है? उन सब का विरोध करने के लिए एक अच्छा मंच यहाँ पे दी है, मांझे हुए हैं हम सब लोग इकट्ठे यहाँ पे, एक आम लोगों की आवाज तो बुलंद करके कांग्रेस हर एक उस नेता के साथ यहाँ पे खड़ी रहेगी जो आम आवाम की आवाज को बुलंद करे। लोगों के साथ जो जाती है भाजपा यहाँ पे कर रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक मंच यहाँ पे मिला। हम जा रहे हैं 3 तारीख को। चीफ इलेक्टर जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर है BR शर्मा साहब, फिर उनको पावर दे दीजिए ना। पुलिस साहब के पास कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन कोई पावर नहीं है, वहां पे अपना इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए। पूरी हिंदुस्तान में एक ही स्टेट यहाँ पे यूटी दिखाई दे रही है, यहाँ पे 2 पावर सेंटर बना दिए, पंचायतों के लिए कोई और, अर्बन लोकल बॉडी और। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है 73rd और 4th अमेंडमेंट में इलेक्शन कमीशन होता है। तो ये भाजपा उनके थ्रू अपने कहीं पे सीटें रिजर्व करनी, जो लोगों को शंका यहाँ पे है, तो उससे तो भाजपा निकले। अगर इलेक्शन अथॉरिटी है ये बोलते हैं भाई बिल्कुल हालात बिल्कुल सामान्य हैं, तो फौजियों की शहादत क्यों हो रही है भाई? वो भी तो सवाल है। जनता पूछना चाहती है सरकार से। आप झूठे दावे जरूर करते हो, रेफ्यूजियों को पूरा मुआवजा आप 30 लाख की 1 टाइम सेटलमेंट में भी आप पीछे बैकवर्ड यहाँ पे कर रही हो, लोगों को रोजगार कहीं नहीं है, तो नौजवान कहाँ पे जाएगा?
नौजवान ही एक देश की कौम का सरमाया, रीढ़ की हड्डी है, और वो रीढ़ की हड्डी इसको तोड़ कर रख दिया भाजपा ने। अध्यक्ष और पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में यूएलबी और पंचायत चुनाव कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने और लंबे समय से लंबित विधानसभा चुनाव कराने की भी मांग करेंगे। तो जैसा कि तय था कि इस पर प्रतिक्रियाएं आएंगी और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं खासतौर पर इस पर अब आने लगी हैं। और समीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ गए हैं। समीर, कल ही हम बातचीत कर रहे थे कि जो ये जानकारी निकल कर आई है, हालांकि औपचारिक ऐलान इसका अभी तक नहीं हुआ है, ये सिर्फ अटकलें हैं कि हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में यूएलबी और पंचायत चुनाव कराए जाएं। इसको लेकर अब विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जहां एक तरफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा है, वहीं जम्मू में पूरा का पूरा विपक्ष लामबंद होने जा रहा है। 3 अक्टूबर को बैठक भी हो रही है और इसको लेकर अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष ने भी बयान दिए हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और आपके साथ कुछ नेता, कुछ मेहमान मौजूद हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए समीर। देखिए, बिल्कुल मेरे साथ इस पर हम डायरेक्टली उन्हीं से बात करेंगे। ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं चौधरी जुल्फिकार। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और सीनियर लीडरों में माने जाते हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे। और जो 3 अक्टूबर की जो मीटिंग होने जा रही है, क्या इनको न्योता मिला है इनकी पार्टी को, और क्या समझते हैं, अगर न्योता नहीं मिला है तो क्या समझते हैं कि ये जो एजेंडा वो डिस्कस हो रहा है वहां पे, क्या उससे अपनी पार्टी सहमत है? सर, न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहूंगा चौधरी साहब कि क्या आपको इनविटेशन मिला है? अगर नहीं मिला है तो क्या तब भी आप इस एजेंडे पे कि जिनका जो अपोजिशन का कहना है कि यूएलबी इलेक्शन होने चाहिए या असेंबली पोल्स होने, उसके साथ है? देखिए, जहां तक तल्लक है, 3 तारीख को जो फारूक साहब ने कोई अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग बुलाई है, अभी तक हमें उसके बारे में कोई इनविटेशन मिला नहीं है। और अगर हमें इनविटेशन मिलता है तो हमारी पार्टी डेफिनेटली ये एक सेंसिटिव मैटर है और इस पे गौर करेगी और उस पे निर्णय जो पार्टी की हाई कमांड है वो डिसीजन लेगी। एज ऑफ नो हमें इसके बारे में कोई इनविटेशन जो है वो उनकी तरफ से एक्सटेंड नहीं हुआ है। रही जहां तक एजेंडे के बारे में बात आपने की, तो जम्मू कश्मीर आपको पता है कि 2018 में यहाँ पे असेंबली जो है वो डिसॉल्व हुई थी। 2018 नवंबर के महीने में यूनिलेटरल एक डिसीजन लेके यहाँ के उस वक्त के राज्यपाल ने जो एक डिसीजन लिया था, और तब से लेके आज तक यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो अनरिप्रेजेंटेड हैं बहुत सा जगहों पे, और जगह जगह पे इस बात को मरकज की तरफ से और मरकज के जो रूलिंग पार्टी है मुल्क में, उन्होंने हर जगह कहा कि हमने ग्रास रूट डेमोक्रेसी को एम्पावरमेंट किया है। और आज तक जो वहां की इलाकाई सियासी पार्टियां या जो लोकल लीडरशिप जो सरकारें रही, वो जो नहीं कर पाए वो हमने किया है। और हमने जनाब 27,000 लोगों को एम्पावर किया है। पहले जो पावर एक सीमित थी, 90 लोगों के पास होती थी, आज वही पावर हम ग्रास रूट तक लेके चले गए हैं। तो अगर हम मान भी लें, उसी बात को लें कि बेसिक तो हमारा मानना यह है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली रिस्टोर होनी चाहिए, असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए। 2014 में जो सरकार के इलेक्शन हुए थे मरकज में, आज दोबारा से मरकज में दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं। जिन रियासतों के इलेक्शन हमारे साथ हुए थे 2014 में, आज उन रियासतों के इलेक्शन दोबारा होने जा रहे हैं। और हमारे बदकिस्मती है कि हम अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं और अपने आप को हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, और उसमें शक भी कोई नहीं है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड हैं। तो उसके कहने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ के लगभग जो हमारी पॉपुलेशन है, अगर हम लद्दाख को निकाल भी दें तो 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो अनरिप्रेजेंटेड है। उनको अपनी राय इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। और रही है जिस चीज को आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग जो हैं वो बात करते थे हर फोरम पे कि हमने जो एम्पावरमेंट की है, आज उन अदारों की बुनियाद भी खत्म होने जा रही है। अक्टूबर नवंबर में अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत की जो बुनियाद है वो पूरी होने जा रही है। तो वही एक घिसे पीटे, चाहे हम मानते नहीं हैं कि वो कोई असेंबलियों के मुतबादल थे, लेकिन जैसे घिसे पीटे अदारे वो थे, वो अदारे भी अगर हम देखें तो आज उन अदारों को भी बहुत सारे खत्म होने से तो टोटल जो एक सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि हमारा कोई सिस्टम जो
इस रियासत में कोई लोगों की सत्ता में कोई भागीदारी रहेगी। हालांकि हम इसको मानते भी नहीं है कि ये कोई बहुत इम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इवन देन फिर भी अगर कुछ ना कुछ कहने को था वो भी कहने को नहीं रहेगा। तो आप चाहते हैं जो, हालांकि अगर आप मीटिंग में भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप मानते हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज की जो डिमांड है वो जेन्युइन है और इसमें सरकार को अब पहल करनी पड़ेगी। कम से कम असेंबली पोल्स अगर आप अभी नहीं करवा रहे, लेकिन यूएलबी और पंचायत के पोल्स ड्यू हैं, वो करवाने नहीं। देखिए, हमारा कहना यह है कि देश के होम मिनिस्टर ने, अमित शाह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस एक कमिटमेंट की थी कि हम जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द इलेक्शन, ये स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। हमारी अपनी पार्टी का मौकफ जो है वो शुरू दिन से यही है कि स्टेटहुड का रिस्टोरेशन होना, जम्मू कश्मीर के लोगों को पॉलिटिकली एम्पावर करना, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन करवाना। असेंबली के इलेक्शन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं अर्बन एंड लोकल बॉडीज के पंचायत इलेक्शन जो है वो भी प्रायोरिटी है, क्योंकि वो ग्रास रूट, वो गली नाले और गांव के छोटे मोटे काम करने का है। उनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के पावर तो नहीं है, वो एक एग्जीक्यूटिव मशीनरी को कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट अकाउंटेबल, एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अकाउंटेबल टू देम। तो इन ए वे हमारा ये मानना है कि तमाम इलेक्शन होने चाहिए और तमाम इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन से पहले होने चाहिए। उनकी क्या डिमांड रहेगी, वो कैसे डिमांड करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास चले जाइए, लोगों के पास चले जाइए, लोग आज समझते हैं अपने आप को डिसएम्पावर्ड और एक जमहूरी मुल्क में रह के लोगों को जमहूरियत से वंचित रखा हुआ है। जी। समीर इनसे जरा एक सवाल ये भी लीजिएगा कि केंद्र सरकार ये हवाला दे रही है सुरक्षा कारणों का, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, और एक तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं, हालातों में सुधार हुआ है। फिर भी उसके बाद ये जो निर्णय निकल कर आया है कि यूएलबी के चुनाव और जो पंचायत के चुनाव हैं वो लोकसभा चुनाव के बाद कराए जाएंगे। तो जिस तरीके से ये विरोधाभास केंद्र सरकार की जो बयानों में नजर आ रहा है, उस पर अपनी पार्टी का क्या स्टैंड है? हमारी एंकर भी जानना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि एक तरफ तो कह रही है कि हालात ठीक हैं, लेकिन इन इलेक्शंस के लिए यूएलबी और पंचायत, उस पर कहा जा रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए और थ्रेट भी बहुत ज्यादा है, कैंडिडेट्स को थ्रेट है, ऐसे इनपुट्स हैं। तो आपको लगता है कि जो दो बातें हो रही हैं इस पर ये गलत है? और देखिए, मैं आपको एक बात कहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने बात में तजाद नहीं पैदा करना चाहिए। उन्होंने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया है और जिस एफिडेविट में उन्होंने तमाम ग्राउंड रियलिटीज को एक्सप्लेन किया है और सिचुएशन के इम्प्रूवमेंट बताया है। और हमें भी लगता है, ग्राउंड पे जाके देखिएगा कि स्टोन पैलेटिंग आज 0% है, मिलिटेंसी अपने लास्ट लेग पे है, काफी इम्प्रूवमेंट हुई है, हालात को इम्प्रूवमेंट है। और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना यू टर्न लेना चाहिए और इलेक्शन से भागना चाहिए और इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए। अल्टीमेटली तो हमें इलेक्शन करवाना है। जो भी यहाँ नुमाइंदे चुन के आएंगे वो हैंडल करेंगे सिचुएशन को, पहले भी हैंडल करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि देयर इज एनी एक्सक्यूज। अगर आप पार्लियामेंट इलेक्शन करवाने के लिए आप करवा सकते हो, आप और कोई काम करवा सकते हो, आप G20 करवा सकते हो, बड़े बड़े इवेंट्स करवा सकते हो और आप लोगों की डिसएम्पावरमेंट, मुझे लगता है दिस इज ए मूव टू डिसएम्पावर द पीपल, फर्दर डिसएम्पावर। पहले ही लोग यहाँ पे बहुत अपने आप को डिसएम्पावर्ड महसूस कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम एक जमहूरी मुल्क में रह के जमहूरियत से महरूम रखा गया है। जी समीर, क्योंकि लोगों से मिलते हैं, क्या आपको फीडबैक मिल? जी समीर, एक सवाल इनसे और ये लीजिएगा कि इस तरीके के आरोप लगते हैं अपनी पार्टी पर कि वो बीजेपी की टीम बी के तौर पर काम करती है। इस तरीके के आरोप तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी पार्टी पर लगाती हैं, और ऐसे में जो 3 अक्टूबर को बैठक होने वाली है उसमें अपनी पार्टी को अभी तक न्योता ना भेजना कहीं ना कहीं इन आरोपों को बल देता है। इस पर अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष का क्या कहना है? जी, आपकी पार्टी पे आरोप लगता है कि आप बीजेपी की बी टीम के तौर पर हैं और अभी आपको इन्विटेशन भी नहीं मिला है। तो अपोजिशन, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अपोजिशन पार्टीज आपको अपोजिशन पार्टी ही नहीं मानते हैं? देखिए, जहां तक बी टीम कहने का तल्लुक है, हम उनको लगता है शायद, अभी तो मैं नहीं कहूंगा कि दिस विल बी ए प्रीमेच्योर जिससे कि वो हमें इन्वाइट नहीं करेंगे, और जहां फिर इन्वाइट करेंगे तो हम उस पर डिसाइड करेंगे हमें जाना है या नहीं जाना है। अगर हमें अपने अपने राजनीतिक सिस्टम की बात करनी हो, अपने अपनी पॉलिटिकल विचारधाराओं की बात करनी हो,
तो कहीं ना कहीं हर पार्टी में कुछ ना कुछ खामियां रही हैं। मैं आज उस चीज पे नहीं जाना चाहता, मैं एनसी पे या दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी पे उंगली नहीं उठाना चाहूंगा, क्योंकि हम जनता के काज की बात करते हैं, लोगों के काज की बात करते हैं, और कुछ पार्टियों को ये लगता है कि उनकी जमीन जो है वो खिसक के अब अपनी पार्टी के पास जा रही है और उनको अपनी जमीन खिसकने का डर है, इसलिए वो किसी भी पार्टी को इल्जाम लगाएंगे। यह जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में जो भी नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है उस पे इस किस्म के इल्जामात लगते रहते हैं और हमें ऐसे इल्जामात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप जो अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग, आपको फिलहाल इनविटेशन नहीं मिली है, लेकिन क्या आप इस इशू पे स्ट्रांगली आगे दिल्ली में बात करेंगे या कोई ऐसी चीज आप करेंगे कि अगर अपोजिशन वाले कोई जो बाकी पार्टीज मिल रही हैं चाहे वो कोई एजिटेशन लॉन्च करेंगे, तो आप भी अपनी तरफ से कुछ करने जा रहे हैं इसके लिए, यूएलबी और बाकी इलेक्शंस के लिए? देखिए, अपनी पार्टी इज फुली कमिटेड फॉर कंडक्टिंग द असेंबली इलेक्शन एट एन अर्लीस्ट डेट, सब बहुत जल्दी। और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट की या हमारे किसी भी डेलीगेशन की किसी भी जो मरकज में जुम्मेदार लोग हैं उनसे जब भी मुलाकात हुई है, हमने हमेशा कहा है कि यहाँ पे इलेक्शन करवाइए। अभी तक तो ये हम 1-2 दिन से सुन रहे हैं कि पंचायत और अर्बन बॉडीज के इलेक्शन भी पोस्टपोन हो सकते हैं, लेकिन हमारा इससे पहले हमारी एक डिमांड शुरू दिन से रही है कि यहाँ पे असेंबली इलेक्शन करवाया जाए और लोगों को एम्पावर किया जाए, यहाँ स्टेटहुड रिस्टोर की जाए। जम्मू कश्मीर एक ब्रिटिश इंडिया की सबसे बड़ी रियासत थी, इस रियासत के लोगों के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस है। हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, हमारे बहुत सारे क्राइसिस हैं, लोगों की से नहीं है, लोगों की आवाज नहीं है, लोगों की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। लिहाजा हमारी कोशिश, हमें वो इनवाइट करें या ना करें, हम लोगों की आवाज को उठाते रहेंगे और जिस मंच पे, जिस मकाम पे, जिस प्लेटफॉर्म पे हमें ये बात करने की जरूरत होगी हम करेंगे, और उसके लिए चाहे हमें सड़कों पे जाना पड़े। जी, तो कह रहे हैं कि सड़कों पे जाना चाहिए और हम सड़कों पे भी जाएंगे इसके लिए। जी जैस्मीन। बिल्कुल समीर, और इसी के साथ इंतजार ये भी हो रहा है कि 3 अक्टूबर को जो विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है उसमें अपनी पार्टी को न्योता मिलता है या नहीं। समीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए और इस खास बातचीत के लिए। और आगे बढ़ेंगे, और 3 अक्टूबर को जम्मू में विपक्षी दलों की बैठक होगी। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिकामी ने इसको लेकर बयान दिया है और कहा है कि ऐसा लगता है कि सरकार जम्मू कश्मीर में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के मूड में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और बीजेपी की जमीन खिसक रही है। 3 अक्टूबर को सभी अपोजिशन लीडर्स की मीटिंग तलब की गई है जम्मू में, और मकसद ये है कि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए। जैसा कि मालूम है, क्या सरकार ने फैसला ही लिया है अब, जो इलेक्शन के बारे में उनका चर्चा था, अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में, पंचायत के बारे में, लग रहा है कि चुनाव अब होंगे नहीं। जो मुशावरत हुई दिल्ली में कोर ग्रुप की, होम मिनिस्टर ने जो बुलाई, तो उसमें मुद्दा यही था कि किसी तरीके से पीछे हटा जाए जो ऐलान किया गया था अर्बन लोकल बॉडीज चुनाव के या पंचायती चुनाव के बारे में। आपको मालूम है कि बहुत शोर सुनते आए हम, काफी कुछ चर्चा था, क्या हमने पंचायत चुनाव कराए पास्ट में, लोकल बॉडीज, अब फिर लोकल बॉडीज, पंचायती चुनाव, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, लेकिन ये सब अब खोखले नारे ही साबित हो रहे हैं और लग रहा है कि जमीन खिसक रही है बीजेपी से, और जमीनी सतह पर उन्हें अब एतमाद रहा नहीं है डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर, इलेक्टोरल प्रोसेस पर। अवाम की मर्जी अब ये नहीं है कि बीजेपी को फिर मौका मिले, एतमाद मिले, और इसी वजह से हमने फैसला किया कि अपोजिशन लीडर्स का इजलास बुलाया जाए ताकि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए और ये जो भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जारी रखा जा रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, उनके जमहूरी हुकूक के साथ, उसका बाज़ाब्ता अहाता किया जाए और आइंदा आने वाले वक्त के लिए एक मुनज़्ज़म लाहे अमल तरतीब दिया जाए। ये मकसद है मीटिंग का, इजलास का, जिसको तलब किया गया है 3 अक्टूबर को जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब।
हैं।